अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि आलिल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख़ है और इन दिनों की मुनासबत से
आज की गुफ्तगू में नवासा रसूल शहीद इब्ने शहीद शहीद मज़लूम रेहानतुन नबी सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के हवाले से कुछ बातें और इन अय्याम में किए जाने वाले अमाल और अफ़ाल के मुतल्लिक़ भी एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। आप सब अच्छी तरह जानते हैं और आपको तारुफ़ और पहचान है कि हुसैन कौन है। आपने बारहा सुना भी है, आपने पढ़ा भी है। अल्लाह के फजलो करम से हर मुसलमान उनसे अकीदत और मोहब्बत रखता है और इस मोहब्बत को वो अपने ईमान का जुज़ समझता है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदकिस्मती से हमारे मुआशरे और माहौल में, जिनकी पूरी ज़िंदगी को तकरीबन 10 दिनों में बंद कर दिया गया है। हुसैन की ज़िंदगी का आगाज़ मुहर्रम से शुरू करते हैं और 10 मुहर्रम को मैदान करबला में उनकी शहादत के साथ ही उनकी सीरत और किरदार को बंद कर देते हैं। अब इससे बड़ा जुर्म क्या होगा कि जिस शख्सियत ने पैगंबर के घर में आंख खोली हो, जिसका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा हो, जिसे अल्लाह के नबी ने प्यार से ज़िंदगी में नाम नहीं लिया, बेटा कहा हो। अल्लाह के नबी जब सजदे में हों तो जो पैगंबर की पीठ पे आके बैठ जाए तो उसके लिए अल्लाह के नबी अपने सजदे को लंबा कर दें। अल्लाह के नबी जिनके चेहरे की बोसे लें, अल्लाह के नबी फरमाएं उमार रेहाना ता या मिनत दुनिया, कि लोगों दुनिया में मेरे लिए अल्लाह ने 2 फूल अता किए हैं और जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद दौरे सिद्दीक़ अकबर में वही बच्चे बड़े हों, दौरे फ़ारूक आज़म में उनकी ज़िंदगी मौजूद हो, दौरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु में जिन्होंने जिहाद में अजीम शान कारनामे सरअंजाम दिए हों, जिन्होंने पैगंबर के सहाबा और खुलफाए राशिदीन के दौर में ज़िंदगियां गुजारी हों, जिन्होंने मशवरे दिए हों, जिन्हें माले गनीमत में हिस्सा दिया गया हो, जिनके वज़ाइफ मुकर्रर किए गए हों, जिनसे मशवरे लिए गए हों, जिनकी अज़मत को 4 दांगे आलम में तस्लीम किया गया हो। फिर दौरे अली अल मुर्तज़ा में अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन की मौजूदगी में मिंबर पे खड़े होकर जिन्होंने लोगों की इस्लाह की हो, लोगों की तरबियत की हो, जिहाद में शरीक हुए हों। फिर हज़रत हसन के दौरे खिलाफत राशिदा में अपने भाई के साथ मिलकर जिसने अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत की हो, उन्हें अमीर माना हो और फिर उनके दौर में जिहाद में शरीक हुए हों। फिर जो उस जिहाद में भी गया हो कि जिसकी बशारत अल्लाह के नबी ने एक बार नहीं, बुखारी शरीफ में यह हदीस 7 बार आई है। अव्वल जैशी युगज़ूना मदीनत कैसर मग़फ़ूरुल लहुम,
कि लोगों, मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर कि जो जाके कस्तंतुनिया में जिहाद करेगा, उस जिहाद में भी हजरत हुसैन शरीक है। भला ऐसे हुसैन की जिंदगी को हमने सिर्फ 10 दिनों तक महदूद कर दिया। यजीद की खिलाफत आ गई, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हुए, यजीद बरसर इक़्तिदार आ गया। अब यहां से शुरू करते हैं हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी। अब वो निकलते हैं और 10 मुहर्रम को शहीद, इससे आगे कोई बात नहीं होती हमारे यहां। तो मुस्तकिल उन्वान, पूरी सीरत, फजाइल, और फिर ये बात भी है 10 मुहर्रम को सैयदना हुसैन शहीद हुए। रसूलुल्लाह के नवासे हैं, बड़ी अजमत वाले हैं। और क्या अजमत है, उस शख्स की अजमत का आदमी क्या इजहार करे कि पैदाइश से पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची सैयदा उम्मे फजल ख्वाब देखती हैं। सुबह बेदार हुई, बड़ी परेशान है, रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुई। या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है, और बड़ा खौफनाक किस्म का ख्वाब, परेशान हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैर हो, बताओ क्या देखा। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं देखती क्या हूं, सैयदा फातिमा बैठी हैं और मैं भी सामने हूं। उनके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा कटा और उड़कर मेरी गोद में आके गिर गया है। अब ये मंजर देखा तो मैं डर गई हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, परेशान होने की बात नहीं, रअयते खैरन, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, मुबारक हो तुझे। या रसूलल्लाह, ताबीर तो बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वक़्त आने पे बताऊंगा, जब वक़्त आएगा मैं खुद बताऊंगा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, कुछ महीने गुजरे, अल्लाह ने सैयदा फातिमा को लख्ते जिगर दिया, हुसैन। बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह के नबी को बुलाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को हाथों पे उठाकर उसके कान में अजान दी, इकामत पड़ी, खजूर चुबाकर उसको गुट्टी डाली, उसका नाम हुसैन रखा। वापस अपनी चची सैयदा उम्मे फजल को दिया। अब जब सैयदा उम्मे फजल बच्चे को उठा के वापस ले जाने लगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, चाची ठहर जा, तुझे याद है तूने ख्वाब देखा था। आज अल्लाह ने हुसैन की शक्ल में तेरे इस ख्वाब को पूरा कर दिया है। अल्लाह के नबी जिन्हें अपने बेटा कहा करते थे, जब अल्लाह के नबी उनको बुलाते थे, ऐना अबनाई, मेरे बेटे कहां हैं, जिन्हें अल्लाह के नबी बेटा कहते थे, जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे को रोक दिया करते थे। अल्लाह के नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, ये दोनों बच्चे आए, खेलते खेलते मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। वह अलैहिमा कमीसान अखमरान यमशियान व यासुरान, लंबी कमीजें पहन रखी हैं बच्चों ने, और कमीज इतनी लंबी है कि पांव के साथ चलते चलते अटक जाती है। अब 1-2 कदम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर 2 कदम चले, कमीज के साथ पांव अटका, फिर गिर गए। अब अल्लाह के नबी गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं और साथ नजर उन बच्चों पर। अचानक खुतबा रोक कर बच्चों को उठा के साथ लाए, एक को एक तरफ बिठा दिया, दूसरे को दूसरे तरफ बिठा दिया। फरमाया, सदकल्लाह, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह ने सच फरमाया है, तुम्हारी औलाद भी, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है। इनकी मोहब्बत भी क्या चीज होती है। इन बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया, मैंने इन्हें गिरते हुए देखा, मुझसे सब्र न हुआ, मैंने खुतबा रोक कर इन बच्चों को उठाया और अपने पास बिठा लिया है।
यहां से अजमत के आगाज होते हैं, पैदाइश से लेकर आखिर तक पूरी सीरत है, जरा उसका भी तो जिक्र करें। और कौन? हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी ने मिंबर पे खड़े होकर ऐलान किया, लोगों, अला उनब्बिउकुम बिखैरिन नास, तुम्हें लोगों में सबसे बेहतरीन लोग ना बताऊं? या रसूलल्लाह किस हैसियत में? मजमूई फजीलत के लिहाज से तमाम सहाबा में अफजल तरीन अबू बकर हैं, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। आज ये किस हैसियत में आप बता रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जद्दन व जद्दतन, अम्मन व हम्मतन, खालन व खालतन, अबन व उम्मन। नस्ब के लिहाज से, नाने और नानी के लिहाज से, चचा और फूफियों के लिहाज से, मामुओं और खालाओं के लिहाज से, माँ और बाप के लिहाज से जो सबसे बेहतरीन आदमी है, तुम्हें वो ना बताऊं? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बताइए ये कौन है? अब अल्लाह के नबी ने जवाब में फिर एक बात नहीं इरशाद फरमाई, फिर जवाब भी बड़े प्यार से दिया अल्लाह के नबी ने। अब पहली बात फरमाई, अल हसन वल हुसैन। लोगों, नस्ब के लिहाज से सबसे बेहतरीन जो लोग हैं वो हसन और हुसैन हैं। अब एक जवाब इतना ही था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नस्ब गिना था, फिर उस लिहाज से उसकी वजाहत भी कर रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनका नाना मुहम्मद है, इनकी नानी सैयदा आयशा, खदीजा, खफसा अज़वाजे मुतारात हैं, इनका चचा जाफर है और इनकी फूफी सैयदा उम्मे हानी हैं, इनके मामू पैगंबर के बेटे अब्दुल्ला, कासम, इब्राहीम हैं और इनकी खालाएं ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम हैं, इनका वालिद अली है और इनकी मां फातिमा है। अब ये दूसरा मोड़ था जवाब में। अब फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं फरमाई, एक और जुमला फिर आगे शुरू कर दिया। फरमाया, सुनो, जद्दुहुमा फिल जन्ना, इन दोनों का नाना भी जन्नती है, व जद्दतुहुमा फिल जन्ना, इनकी सारी नानियां भी जन्नती हैं। पैगंबर की अज़वाजे मुतारात इनकी नानियां हैं, वो भी जन्नती हैं, इनका चचा भी जन्नती है, इनकी फूफी भी जन्नती है, इनके तीनों मामू भी जन्नती हैं, तीनों खालाएं भी जन्नती हैं, इनका वालिद अली भी जन्नती है, इनकी मां भी जन्नती है। और अगला जुमला मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लोगों वहुमा फिल जन्ना हसन व हसनैन, ये दोनों भी जन्नती हैं। यूं अल्लाह के नबी ने जिनकी अजमत बयान किया, इन बच्चों की यूं तहारफ करवाया अल्लाह के नबी ने। और कौन? अल्लाह के नबी दोनों को उठाते हैं, उनको बोसे देते हैं, साथ बिठाते हैं, प्यार करते हैं। और सैयदना हजरत खुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, शहर से बाहर रहते थे ना, मदीना से, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए जब भी वक़्त मिलता हाजिर होते, दीदार करते, बातें होती, मुलाकात होती, खैरियत पूछते, फिर वापस चले जाते घर। अब कहते हैं, मुझे एक दफ़ा मेरी माँ ने कहा कि बेटा कितना वक़्त हो गया तूने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, रोज़ाना जाया कर, चल जाके रसूलुल्लाह की ज़ियारत करके उनके हालात का पता कर गया। कहते हैं, मगरिब की नमाज में मैं पहुंचा मस्जिद नबी में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। अब मेरा इरादा यह था कि नमाज के बाद मुलाकात होगी। अब नमाज पढ़ ली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे खड़े होकर नफल शुरू फरमा दी। अब नवाफिल पढ़ते पढ़ते इशा की अजान हो गई। अब मैंने कहा चलो इशा की नमाज के बाद मुलाकात होगी। अब इशा की नमाज पढ़ाने के बाद
जब अल्लाह के नबी बाहर जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे चलने लगा। अब मेरे कदमों की आवाज सुनी तो मुझे पूछा कौन हो? हुज़ैफा है। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं हुज़ैफा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किस काम के लिए आए हो? गफर अल्लाहु लक वली उम्मे का, अल्लाह तेरी और तेरी मां की बख्शिश फरमाए। कैसे आना हुआ? मैंने कहा या रसूलल्लाह सिर्फ आपसे हाल वाल पूछना है, दीदार करना है, सिर्फ मिलने के लिए आया हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर एक बात भी सुन। अभी जब मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था, आसमान से अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, और यह फरिश्ता वो है कि जब से अल्लाह ने पैदा किया जमीन पे कभी नहीं आया। आज पहली बार अल्लाह के हुक्म पर यह जमीन पे आया है, और इसने आकर मुझे ये खुशखबरी सुनाई है कि मेरे ये दोनों नवासे हसनैन करीमैन, अल्लाह ने इनको जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। यूं अल्लाह के नबी उनकी फजीलत बयान फरमाते। और कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी यूं फजीलत बयान करते हैं, हदीस में मौजूद है। सहाबा इकराम की मजलिस से अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है मस्जिद में। सुबह का वक़्त था। सैयदा उम्मे ऐमन आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, कद जल्लल हसन वल हुसैन, छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। आगे कहने लगी या रसूल अल्लाह, वो हसन हुसैन खेलने के लिए घर से कहीं बाहर निकले थे, काफी वक्त हो गया, वापस नहीं आए, पता नहीं बच्चों को रास्ता भूल गया है, किधर चले गए, वापस नहीं आए, गली में देख लिया नजर नहीं आए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खड़े हो गए। सारे जो सामने बैठे थे सहाबा इकराम, फरमाया चलो जाओ मेरे बच्चों को तलाश करो, वो किधर गए। अब सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिधर जिस सहाबी का मुंह था, जूते पहने और गलियों में निकल गए, तलाश कर रहे हैं बच्चों को, किधर चले गए। अब फरमाते हैं कि जिधर अल्लाह के नबी जिस गली में जा रहे थे, मैं भी आपके पीछे हो गया। अब चलते चलते गली खत्म हो गई, मकान खत्म हुए, आगे जो है वो पहाड़ी है। टीले के ऊपर चढ़े तो हमने देखा जो पिछली सिमत है टीले की, वहां पर ये दोनों बच्चे खड़े हैं, और एक बड़े सांप ने इनका रास्ता रोका हुआ है। अब सांप को देखकर डर के मारे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ चिमटे हुए। अब कहते हैं अल्लाह के नबी पत्थर लेकर करीब गए। अब सांप तो भाग के पत्थरों में घुस गया। अल्लाह के नबी ने उनको अलग किया, अपने कपड़ों से उनके चेहरे को, पसीने को साफ किया। फिर अल्लाह के नबी ने उनको बोसे दिए, और दिलासा देने के बाद अल्लाह के नबी ने यह जुमला कहा, बे अबी अंत व उम्मी। ईमान वाले अपने मोहब्बत का जब इजहार करते हैं तो क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी जान भी, मेरा माल भी, मेरी औलाद भी, और मेरे मां बाप आप पर या रसूल अल्लाह कुर्बान हो, ये जुमला कहते हैं। लेकिन आप उनकी अजमत का अंदाजा तो करें। अल्लाह के नबी जिनको कह रहे हो कि मैं मोहम्मद के मां बाप तुम दोनों पे कुर्बान हूं, बे अबी अंत व उम्मी। अब ये अजमत या इन दोनों को मिली है या सैयदना साद बिन अबी वकास को मिली है। रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी फरमाया करते थे ये मेरा मामू है, अगर दुनिया में किसी का ऐसा मामू हो तो मुझे लाके दिखाओ। बड़ी जबरदस्त किस्म के तीर अंदाज। अब एक जिहाद के मौका पर अल्लाह के नबी तीर उनको पकड़ाते जाते थे, फरमाते थे इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, साथ तीर चलाओ, तुझ पे मेरे मां बाप कुर्बान हों। उन्हें कहा, और आज अल्लाह के नबी ने हसनैन करीमैन को कहा, तुम दोनों पर मेरे मां बाप कुर्बान हो। मा अक्रमाकुमा अल्लाह, तुम दोनों अल्लाह के यहां कितनी अजमत वाले हो, तुम्हारा क्या कराम है, तुम्हारी कितनी अजमत है,
तुम्हारा कितना मकाम है, कितनी शान है अल्लाह के यहां। और ये कहा, फिर बच्चों को कंधों पे उठा लिया, एक को उठाया इधर बिठा दिया, दूसरे को उठाया दूसरे कंधे पे बिठा दिया और चलने लगे। अब सलमान कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब दोनों बच्चों को मैंने पैगंबर के कंधे पे देखा तो मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा बड़ी जबरदस्त किस्म की सवारी है, जिस पे हसनैन करीमैन बैठे हैं, हसन भी बैठा है, हुसैन भी, बड़ी जबरदस्त सवारी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोककर मेरी तरफ मुंह करके एक जुमला कहा, फरमाया सलमान बड़ी जबरदस्त सवारी है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए सवार हैं ये भी बड़े जबरदस्त हैं, ये भी कोई कम हैसियत के मालिक नहीं, ये भी जबरदस्त। अब ये दौर है उनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में। और ये कौन है, कौन हसनैन करीमैन? सैयदा फातिमा हाजिर हुई, अल्लाह के नबी बीमार हैं, आखिरी अय्याम, आखिरी वक्त है। सैयदा फातिमा आती हैं, हालत देखकर इयादत करके फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं। अब तशरीफ लाई तो एक उंगली के साथ हसन को पकड़ा हुआ, दूसरी उंगली के साथ हुसैन को पकड़ा हुआ, इन दोनों को भी ले आई, आके सामने बैठ गई, बच्चों को पास बिठा दिया। या रसूलल्लाह, ये आपके बेटे हैं, हसन भी आया है, हुसैन भी आया है। आज़ान अबनाओ का फवर्रिसहुमा, आज मैं आपके दोनों बेटों को लेके आई हूं, आप दुनिया से जाने वाले हैं, जाने से पहले अपने बेटों को अपनी विरासत दे के चले जाएं, अपनी विरासत दे दें, कुछ हमें दे के चले जाएं। अब ये सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से रसूलुल्लाह की विरासत का भी बड़ा चर्चा होता है। अब दुश्मन ने इसे भी बड़े तबर्रे किए, बड़े दूर तक वो गया, लेकिन पैगंबर के इस अमल और सैयदा फातिमा के इस फरमान ने इस मसले को यहीं पे हल कर दिया। अल्लाह की शान देखिए, सैयदा फातिमा की मुकद्दस जुबान से रसूलुल्लाह के सामने उनकी हयात में ही सवाल हुआ, आज़ान अबनाओ का फवर्रिसहुमा, या रसूलुल्लाह ये आपके बेटे हैं, विरासत दे जाओ। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मल हसन, ये जो सामने मेरा एक बेटा बैठा हुआ है ना, बड़ा इनमें से हसन, अब इसको मैं अपनी विरासत में फलहू हैबती व सोददी, अपना रोब, अपनी हैबत और जलाल और अपनी सियादत जो है इस बेटे को दे के जा रहा हूं। और दूसरी तरफ जो बेटा बैठा है हुसैन, फलहू जुर्रती व जूदी, उसे अपनी जुर्रत और सखावत विरासत में दे के जा रहा हूं। ये इन दोनों बेटों के लिए मोहम्मद की विरासत है। अब मसला हल नहीं हुआ कि नबी क्या विरासत में छोड़ के जाया करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, नखनो माशरुल अंबिया ला नारिसो वला नूरिसो मा तरकना सदाकतुन, अंबिया जो है माल और दौलत के न किसी के वारिस होते हैं, ना उनका कोई वारिस होता है। जो माल छोड़ के दुनिया से तशरीफ ले जाएं वो माल बैतुल माल में जमा होता है। हाँ, इल्म, उनके औसाफ, उनका किरदार, ये उम्मत को आगे विरासत में तकसीम होता है। तो ये हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इनका ये मकाम। फिर दौर खिलाफत राशिदा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर है, इसका भी जिक्र करो, हुसैन की तरह। फिर आपको नजर आएगा सिद्दीक़ अकबर मस्जिद से नमाज पढ़ा के बाहर निकले और फिर वो प्यार और मोहब्बत का अंदाज भी नजर आएगा। देखा बच्चे खेल रहे हैं, हसन भी है, हुसैन भी, और सिद्दीक़ अकबर इनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं। अब बच्चों की आदत है, भागते हैं कभी इधर कभी उधर। वकानल हसन वल हुसैन यफिरो यमीनन व शिमालन, कभी दाएं कभी बाएं भागते हैं। अब अल्लाह के नबी ने बच्चे को पकड़ लिया, फल तसकहू बिसदरे, उसे सीने के साथ लगा लिया। हुसैन की पूरी सीरत का जिक्र कर, फिर तुझे बताना पड़ेगा। एक मौका ऐसा भी आया कि सिद्दीक़ अकबर ने हुसैन को अपने सीने से लगाया हुआ है
उसके चेहरे पे बोसे दे रहे हैं और इसके लिए एक जुमला कहते हैं, सीने से लगाकर सिद्दीक अकबर ने कहा था, इब्नाल हलीयन शिबहम बिन नबी, कि तुम दोनों मेरे भाई अली के बेटे हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल सूरत अली से नहीं मेरे नबी से मिलती है। फिर यह भी बताना पड़ेगा, फिर पूरी सीरत का जिक्र कर, यह भी बताना पड़ेगा दौरे फरूक आजम है और उसमें जितने वज़ाइफ शुरकाए बदर के हैं उतना ही वजीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर ने हसनैन करीमैन के लिए मुकर्रर किया है। माले गनीमत में आपने बेटे को एक हिस्सा यानी 100 रुपया अगर बेटे को दिया तो 1000 जो है वो हसन और हुसैन को दे दिया, 10 गुना ज्यादा। अब बेटे ने फिर सवाल भी किया, अमीरुल मोमिनीन मेरे बच्चे ज्यादा हैं, अयालदार हूं, गरीब आदमी हूं, इतना फर्क आपने किया, मुझे 100 दे दिया और हसनैन करीमैन को 1000 दे दिए, इस फर्क की वजह क्या है? मैं तुझे नहीं पता, उसकी मां तेरी मां से अफजल है, तेरा बाप उमर है, उसका बाप अली है, और फिर तुझे देखकर दुनिया वालों को उमर याद आता है, हसनैन करीमैन को देखकर दुनिया वालों को रसूलुल्लाह याद आते। फिर ये बताना पड़ेगा, और फिर दौरे उस्मान में उनकी सीरत का जिक्र करोगे, बताना पड़ेगा जिहाद के सारे मार्कों में जहां पे मुजाहिदीन के लश्कर गए हैं उसी लश्कर में हसनैन करीमैन भी अब बड़े हो गए थे, जवान थे। जिहाद के सारे मार्कों में फिर खिलाफत के अगले सारे अदवार में आपने शिरकत की है। फिर जब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, फिर बताना पड़ेगा उनके दरवाजे पे पहरा देने वाले नौजवानों में हसन भी खड़ा है, हुसैन भी खड़ा है। अब ज़ाहिर है एक आदमी किसी के साथ दुश्मन के मुकाबले में आगे पहरे के तौर पे खड़ा होता है, उसकी जान को खतरा नहीं होता, और हजरत अली का इशार नहीं सामने नजर आता, साफ नजर आ रहा है कि अगर रास्ता रोका गया तो बागी इन आगे जो खड़े लोग हैं इनको भी नुकसान पहुंचाएंगे, इनकी भी जान जा सकती है। लेकिन अली और मुर्तज़ा ने अपने बेटों की जान की परवाह नहीं की, बेटों को कहा कि उस्मान के दरवाजे पे खड़े होकर चौकीदारी करो। जब ये अंदर वाकया हो गया, उस्मान शहीद हो गए, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, अपने बेटों को डांटा कि आप इधर खड़े हैं। तो उन्होंने कहा वालिद मोहतरम वो तो दीवार फलांग के पता ही नहीं चला कि यहीं से बलवाई दाखिल हुए और ये सारा वाकया हो गया, हम तो दरवाजे के पास ही खड़े रहे, समझ ही नहीं आई। तो ये बताना पड़ेगा। और फिर एक बात और अगली कह दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको पता ही है कितने नवासे हैं, कितने नवासे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? 4 नवासे हैं। अब 2 का जिक्र, एक का जिक्र जो है वो इस सारे हालात में मुहर्रम के दिनों में बड़ी शद्दोमत के साथ होता है, दुश्मन भी करते हैं, अपने भी करते हैं, पराए भी करते हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के नवासे हैं, हमारी मोहब्बत और ईमान का जुज़ हैं। दूसरे नवासे हैं हजरत हसन। अब हसन का वो जिक्र नहीं होता जो हुसैन का होता है। उस बेचारे से नऊज़ुबिल्लाह कसूर हो गया था, दुश्मन की नजर में उनसे गलती हो गई थी। क्या कि हसन वो पैगंबर का नवासा है, अल्लाह के नबी ने मिंबर पर बिठाकर ऐलान किया था, इन नबनी हाजा सैयदुन, लोगों मेरा ये बेटा मेरी उम्मत का सैयद है, लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों के 2 अजीम ग्रोह के दरमियान सुलह करवाएगा। अब यही बेटा जब बड़ा हुआ तो अपने वालिद की शहादत के 6 महीने के बाद हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पे बैत करके सुलह कर ली थी। भाई ये दुश्मन को बात बड़ी बुरी लगी, मुसल्ला भी पाँव के नीचे से खींचा, गालियां भी दी, तशद्दुद भी किया, जख्मी भी किया, और दुश्मनी जो है वो ऐसी ही रही कि आज वो पीछे कर दिए गए, हुसैन आगे कर दिए गए। हसन बड़ा है, उसे पीछे किया गया, हुसैन को
आगे किया गया, ये उससे हुआ है। अब ये 2 हो गए, और फिर कमाल हमने भी किया, अगले 2 के नाम, सीरत, किरदार, वो सीखने के लिए हमने भी कोशिश कोई नहीं की। अब 4 हैं, पैगंबर की बेटियों के बेटे हैं, जितनी अजमत इनकी इतनी अजमत उनकी, जो निस्बत रसूलुल्लाह से इनकी वही निस्बत रसूलुल्लाह से उनकी। कौन है? एक पैगंबर का नवासा अली है, पैगंबर की लख्ते जिगर सैयदा ज़ैनब का बेटा। और कमाल की बात यह है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद हुए मैदान करबला में अपने साथियों के साथ, उम्र तकरीबन कितनी थी? अमूमन हमारे जहन में ये होता है कोई लड़का था, बच्चा था, नौजवान नौखेज लड़का था, नहीं ऐसी बात नहीं। 55-56 साल, 54 साल, 54 से 57 साल के दरमियान मुख्तलिफ जो है वो तवारीख जो मिलती हैं, इतनी उम्र का आदमी तब जाके शहीद हुए थे। और ये अली भी मैदान जिहाद में शहीद हुआ है, पैगंबर का नवासा। कब? 15 शबान सन 15 हिजरी को जंग यरमूक में, और उस वक़्त इसकी उम्र 21 साल थी। अब पैगंबर का नवासा जो 21 साल की उम्र में 15 शबान को शहीद हुआ, बताओ किसी मौलवी ने, किसी जाकर ने, किसी पीर ने, किसी मुजतहिद ने आज तक तुम्हें यह बात कही है कि 15 शबान को शादी करना जायज़ नहीं, इसलिए कि पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था। 15 शबान को सबीरें लगानी हैं, इसलिए कि पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था। 15 शबान को काले कपड़े पहनने हैं, इसलिए कि पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था। 15 शबान को आपने मातम करना है, इसलिए कि पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था। 15 शबान को आपने जुलूस निकालना है, इसलिए कि पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था। 15 शबान को सरकारी छुट्टी होगी, इसलिए कि पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था। 15 शबान को बाजार और दुकानें बंद रखनी हैं, इसलिए कि पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था। 15 शबान की शाम को तुमने शाम गरीबा मनानी है, इसलिए कि पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था। आज तक पूरी उम्मत मुस्लिमा को उसकी तारीख शहादत का ही पता नहीं है, किसी के वामो गमान भी नहीं होता कि 15 शबान सन 15 हिजरी को जो पैगंबर का नवासा शहीद हुआ था, ये बड़ी उम्र में नहीं, 21 साल का नौजवान शहीद हुआ था। यह मुसलमानों का सलूक है पैगंबर की आले बैत के साथ। अब यहां कोई नहीं मसला बताता शादी नहीं करनी, काले कपड़े पहनने हैं, सबील लगानी है, जुलूस निकालना है, मातम करना है। अब ये क्या तमाशा है? किसी को सिरे से मानो ही ना पैगंबर के घर में। 3 बेटियों का इनकार कर दो, पैगंबर के 3 नवासों का बिल्कुल किनारे लगा दो, और फिर भी कहो कि हम आले बैत के मुहिब हैं। ये कोई मोहब्बत नहीं। अल्लाह के फजलो करम से आले सुन्नत वल जमात रसूलुल्लाह के सारे सहाबा को भी मानते हैं, और हकीकी मायनों में आपके आले बैत से मोहब्बत करने वाले भी यही हैं। और फिर मातम, बाजारों को बंद कर देना, अवाम को परेशान करना, मुल्की वसाइल का नुकसान करना, बदमनी की सूरत हाल पैदा करना, ये कोई मजहबी नहीं बात नहीं है। इस्लाम में तो है ही नहीं, उनकी हां भी नहीं, इस्लाम में नहीं, लेकिन उनके हां भी मजहब का हिस्सा नहीं। इस पर मैंने मुफस्सल लिखा है, गुफ्तगू भी किया और लिखा हुआ भी है। कुछ वकला ने मेरे साथ राब्ता भी किया था कि आपने ये जो कुछ तहरीर किया ये सारा हमारे सुपुर्द करें, हम अदालत में इसी चीज को बुनियाद बनाकर मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन वो बेचारे फिर तैयार ना हुए, तो ये उनकी हां भी नहीं। जलाउल उजून में मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक़्त करीब था, तो सैयदा फातिमा को करीब बुलाया, उनके कान में कहा, बेटी मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद तूने मातम नहीं करना, तूने अपने चेहरे पे थप्पड़ नहीं मारने, तूने अपना गिरबान चाक नहीं करना, तूने अपने बाल नहीं नोचने, तूने सब्र करना है, इसलिए कि तू रसूलुल्लाह की बेटी है। फिर नहजुल बलागा में सैयदना अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह की वफात हो गई, आए और आगे खड़े हुए एक जुमला कहा, कहने लगे, या रसूल अल्लाह,
आपकी जुदाई की वजह से बड़ा दुख पहुंचा है, लेकिन क्या करूं, लौला अन्ना का मरतब सब्र वनहीता अनिल जज़े लअनफदना अलैका माशून। अगर आपने रोने से, मातम करने से, पीटने से मना ना किया होता तो अली आज इतना रोता, आंखों के आंसू खत्म होते, आंसू खत्म होने के बाद जिस्म का खून निकल आता, खून खत्म होता, मेरी जान चली जाती, अली मर जाता, मातम करता रहता। लेकिन क्यों नहीं करता? अल्लाह के नबी आपने जो मना कर दिया है। बेशुमार दलाइल हैं इस पर उन्हीं की किताबों से, और फिर हमारी किताबों में एक हदीस है, आखिरी बात जिक्र कर रहा हूं। रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर हैं, आपके आखिरी बेटे सैयदना इब्राहिम, छोटा सा बच्चा है, बचपन में फोत हो गए। सैयदा मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन से थे। आखिरी वक्त है, रसूलुल्लाह को इत्तला दी गई, आप मस्जिद में थे कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। अब अल्लाह के नबी जल्दी में घर पहुंचे, साथ कुछ सहाबा भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। कहते हैं बच्चे को उठा के रसूलुल्लाह के सामने लाया गया। अल्लाह के नबी ने बच्चे को हाथों पे उठाया तो देखा कि बच्चे की रूह निकल रही थी, होठ कांप रहे थे, यूं लगता था बच्चे की रूह निकल रही है। चंद लम्हों में पैगंबर के हाथों पे उनका बच्चा फौत हो गया। और अल्लाह के नबी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते, आंखों से आंसू की लड़ी जारी है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें आप रोने से मना करते हैं और खुद रो रहे हैं। यह सवाल था, या रसूल अल्लाह, हमें मना करते हो और खुद रो रहे हैं आप। अब इस मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मा काना मिनल कल्ब व मिनल हैन फ मिनर रहमान। किसी दुख पर, किसी मुसीबत पर, किसी गम के वक्त दिल का परेशान होना, दिल का दुखना, अंदर से उस दर्द को महसूस करना और फिर आंखों से आंसू का रवा होना, यह दिल की नरमी अल्लाह की रहमत की वजह से होती है। मैं इससे मना नहीं करता। हाँ, एक और चीज होती है, मा काना मिनल यदे वल लिसान, जो हाथों से होता है या जुबान से शिकवे और मरसिए होते हैं, फमिन शैतान, ये शैतानी अमल है, शैतान वाले काम से तुम्हें रोकता हो। तो अल्लाह के फजलो करम से ईमान वालों को अल्लाह ने महफूज रखा है कि ये ऐसे बुरे अफाल से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, ये से दूर रहते हैं। अब जिन्होंने खुद कत्ल किया अल्लाह ने अजाब में मुब्तला कर दिया, अब क़यामत तक अपने आप को मारते रहेंगे और ये अजाब अल्लाह ने दुनिया में मुसल्लत कर दिया है। वला अजाबुल आखिरत अकबर लौ कानू यालमून। अल्लाह ताला हम सब को, तमाम सहाबाए किराम, आले बैत उज़्ज़ाम की सच्ची मोहब्बत अक़ीदत नसीब फरमाएँ, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।